Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. This video is specifically for Slot 2 candidates. Slot 1 के लिए जो मेरी फाइनल एडवाइस है, जो मेरे फाइनल वर्ड्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो एक दिन पहले डाल चुका हूँ. सो इफ़ यू आर फ्रॉम Slot 1, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. Slot 2 के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है. Slot 3 की भी वीडियो आने वाली है, राइट. Slot 2 की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज Slot 2 इज़ द वन ऑफ द स्लॉट्स, है ना, जो स्लॉट 1 के बाद भी है, बट एक्चुअली स्लॉट 2 का जब एंट्री टाइमिंग, जब स्लॉट 1 खत्म होता है तो उसके क्लोज स्लॉट 2 का एंट्री टाइमिंग होता है, राइट. दिस इज एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि आपको एग्जाम डे पे, जो कि कल है ना, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. वी विल नॉट डिस्कस कि अभी क्या पढ़ना चाहिए, है ना. अभी यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, अभी यू जस्ट नीड टू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली और मे बी ऑन योर फेवरेट टीवी शोज और मे बी ऑन द BGD, राइट. वट एवर यू वॉन्ट टू डू टू रिलैक्स योर माइंड. मे बी some students do run, some students go out on shopping. जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, बट इस टाइम पे टॉपिक्स को कवर करना माइट नॉट बी ए गुड चॉइस बिकॉज इफ़ यू आर फीलिंग कि टॉपिक्स को कवर करने से आपको आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, दैट माइट नॉट बी अ केस. रिवीजन करना है, आई थिंक जितना अभी तक करना है, जितना अभी तक जो आपकी वो मेंटल एबिलिटी है ना, वो बिल्डअप हो गई होगी एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट हेल्प्स इन द एग्जाम. तो उसके अलावा आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, राइट. तो अभी बात करते हैं एग्जाम पे क्या करना है ना. अगेन आई विल रिपीट, चाहे आपका स्लॉट 1 हो, स्लॉट 2 हो, स्लॉट 3 हो, एडमिट कार्ड, फोटो, गवर्नमेंट ID कार्ड एंड 1 ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये सब ले जाना, है ना. दिस इज अ नेसेसरी एंड आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा और इसके बिना आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी. एंड वाटर बॉटल आपको ड्यूरिंग द एग्जाम हेल्प करेगा, राइट. अभी बात करते हैं स्लॉट 2 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, है ना. सो यू हैव टू एंटर इनटू योर एग्जाम हॉल टिल 12:15. आपका टाइमिंग कुछ भी हो, है ना. अगर आप 12:15 तक, आई थिंक जो लास्ट टाइमिंग है, आई होप 12:15 इज द लास्ट टाइम टू एंटर. वो एडमिट कार्ड पे आपका लिखा होगा. लास्ट टाइम तक आप कभी भी एंटर कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर गिवन टाइम. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, है ना, आप, मैं कहूँगा 1-2 घंटे वहाँ पे पहले ही पहुँच जाओ, एटलीस्ट 1-1.5 आवर. तो अराउंड 11 बजे के आसपास आप होने चाहिए हो इन फ्रंट ऑफ योर एग्ज़ाम सेंटर. दैट इज़ द सेकेंड थिंग. एंड है ना, और मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आपको स्लॉट 1 का एनालिसिस देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए. सो फॉर स्लॉट 2 कैंडिडेट्स आई वुड सजेस्ट यू कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है. फर्स्ट थिंग इज़ कि स्लॉट 1 का पैटर्न क्या था, है ना. पैटर्न सेम था या कुछ मेजर चेंजेस थे, है ना. माइनर थोड़े बहुत चेंजेस थे, इट्स ओके, बट मेजर चेंजेस थे तो प्लीज़ लिसन टू देम सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हाउ यू कैन टैकल दैट पेपर एंड यू कैन थिंक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट 1-2 आवर्स बिफोर योर पेपर स्टार्ट्स. द सेकेंड पॉइंट इज़ कि ऑल्सो लिसन फ्रॉम द 3-4 पीपल कि रिव्यू क्या है एग्ज़ाम का, सेक्शन कैसा आया, है ना. जनरली डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स रिमेन सेम. तो अगर कोई स्लॉट में, अगर स्लॉट 1 से हमें पता लग रहा है कि क्वांट्स नॉर्मल आया है, क्वांट्स डूएबल आया है, क्वांट्स इज नॉट डिफिकल्ट, सो इट्स अ वेरी हाई चांस दैट स्लॉट 2 में भी सिमिलर क्वांट्स आएगा, है ना, सिमिलर लेवल का क्वांट्स आएगा, राइट. और अगर हम DLR की बात करें, लेट्स से DLR में सेट्स अच्छी क्वालिटी की आए हैं, इतने ईजी सेट्स नहीं आए, राइट. द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर स्लॉट 2, राइट. सेम विद द VRC, अगर VRC डूएबल आया, पैसेजेस आर इजी टू रीड, तो वो स्लॉट 2 में भी होगा, राइट. ये आपको इतना सुनना है, राइट. एंड आई विल होपफुली कम लाइव एट 10:30 एंड आई विल डिस्कस द पेपर कि क्या आया है, क्या नहीं आया. सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन. तो वहाँ पे हम स्पेसिफिकली फॉर स्लॉट 2 पीपल वी विल डिस्कस कि पेपर में क्या आया, क्या नहीं आया, है ना. ताकि, और मैं वीडियो बना के डालूंगा छोटी सी, है ना. बहुत बंदे लाइव आ जाते हैं, लाइव में क्या है कि स्लॉट 2 वालों को एंट्री भी लेनी होती है, राइट. तो वो पूरा लाइव देख नहीं पाएंगे एंड लाइव बहुत लंबा चलाते हैं लोग. तो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, 5 मिनट वीडियो, 10 मिनट वीडियो. आप बस वो वीडियो को कवर कर लेना, राइट, बिफोर एंटरिंग इनटू योर एग्जाम हॉल एंड द थिंग्स विल बी प्रीटी क्लियर्ड अप फॉर यू, राइट. दैट इज माई सेकेंड एडवाइस. द थर्ड एडवाइस इज कि दो वी एक्सपेक्ट कि जो हमारा ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है वो अक्रॉस द स्लॉट्स चेंज नहीं होगा एंड नहीं भी होता, बट द पॉइंट इज़ कि डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो आई वुड से इज़ ए वेरी सब्जेक्टिव टर्म, है ना. अगर आप क्वांट्स में अच्छे हो तो आपको डिफिकल्ट क्वांट्स भी इजी लगेगा, है ना. या आप DLR में अच्छे नहीं हो तो आपको इजी सेट भी कई बार हार्ड लगता है, यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट. सो व्हाट आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि ऑब्वियसली कीप ऑल द थिंग्स इन माइंड, है ना, बट ऑल्सो कीप वन मोर थिंग इन माइंड कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपके लिए चेंज हो सकता है अक्रॉस द स्लॉट. सो ऐसा नहीं है कि अगर क्वांट्स आपको कोई स्लॉट 1 के बंदे कह रहे हैं डूएबल था, आपके लिए डूएबल हो. सो आपको वहाँ पे अगर ड्यूरिंग द एग्जाम आपको लग रहा है क्वांट्स डूएबल नहीं है,
या आपको स्लोट समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ हैव एन अनबायस्ड माइंडसेट और आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए इन एवरी सेक्शन टू पिक द राइट क्वेश्चंस. बाय राइट क्वेश्चंस आई मीन टू पिक द इजी क्वेश्चंस. अगर आप पेपर में बस सभी इजी क्वेश्चंस पिक करके कराओगे ना, बिलीव मी यू विल एनीवे क्रॉस 90 और 95 परसेंटाइल फॉर श्योर. अगर आप इजी क्वेश्चंस को राइटली पिक करके सही कराओगे, क्वांट्स में तो स्पेशली आई कैन से कि 95 परसेंटाइल आप लेके ही आओगे अगर आपने छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस को पिक कर लिया, है ना, और एक दो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसको पिक कर लिया. फॉर दिस यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द क्वांट्स. ऐसा नहीं है कि बहुत नॉलेज आई मीन बेसिक लॉजिक, बेसिक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो पता होना चाहिए. ए लॉट ऑफ फॉर्मूलाज आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रैक द क्वांट सेक्शन, है ना. दिस इज अ बिग मिथ, right? You should have knowledge about the formulas, you should have knowledge about the concept, but during the exam I think the basic logic works perfectly well, right? And during the exam please note one more thing. कोई भी सेक्शन में जाओ, let's say 22 questions are there in the quants, you don't need to target all 22 questions. Max to max 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन टारगेट करो, राइट. यू विल एंड अप एट ए वेरी गुड परसेंटाइल. सो आपको जब पता है कि आपको 50% राउंड पेपर टारगेट करना है, देन डोंट गेट वरीड इन केस नथिंग हैपन्स फॉर द फर्स्ट 6-7 मिनट्स और फॉर द फर्स्ट 6-7 क्वेश्चंस. कई बार क्वांट्स में पेपर ऐसा सेट होता है कि 4-5 क्वेश्चंस जो पहले के होते हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं. प्लीज लीव द क्वेश्चंस, प्लीज फॉलो द राउंड स्ट्रेटेजी, दैट इज अ वन थिंग. DILR में भी सेम, मे बी आप कोई सेट पिक करो, सीक्वेंस में सेट में मत पिक करना, पहले सेट्स को एनालाइज करना, देन मेक ए सीक्वेंस, देन पिक द सेट, राइट. तो वहां पे सेट को पिक करके अगर लग रहा है कि सेट नहीं हो रहा, प्लीज लीव द सेट. DILR में भी अगर आप देखोगे पास्ट में 1-1.5 सेट अगर आप करोगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है और आप अच्छी परसेंटाइल पे आ जाओगे. 1.52 सेट्स में तो बहुत अच्छी परसेंटाइल पे आ जाओगे. तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि पहले मुझे एक सेट ढूंढना है, और कई बार अगर आप सेट पे स्टक हो गए, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट यू नीड टू लीव दैट सेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि वो सेट को लेके अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड करो, है ना, देन चीजें खराब होती जाएंगी. VRC की बात करें, VRC इज ए वेरी सब्जेक्टिव सेक्शन, राइट. बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि VRC में कहीं भी अगर आप अटक रहे हो, है ना, बिकॉज देयर माइट बी सम कंफ्यूजन कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ कौन सा नहीं करूँ, है ना. 2-3 ऑप्शन आपको कंफ्यूजन हो सकता है या पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. इन दैट केस ईदर लीव द क्वेश्चन और चूज वट एवर यू फील द राइट ऑप्शन इज, राइट. बिकॉज वहां पे VRC में बहुत ज्यादा थिंक करने से कुछ कंक्रीट नहीं निकलेगा, राइट. लेट्स से यू आर स्टक विद द 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट किए और 2 ऑप्शंस में आप उलझे पड़े हो. अब या तो वो क्वेश्चन को स्किप करो या फिर उस क्वेश्चन में से 2 ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट लग रहा है उस पर अटेम्प्ट मारो. बिकॉज बार बार वो चीज सोचने से आई डोंट थिंक कुछ आप एक बहुत कॉन्क्रीट निकाल पाओगे, है ना. आप 100% श्योरिटी से कह पाओगे कि यही आंसर है, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जितने भी टीटा क्वेश्चंस है प्लीज मेक श्योर इन द लास्ट 1 मिनट और 30 सेकंड्स मेक श्योर कि आप सारे टीटा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो. आपको कोई भी टीटा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. इसके अलावा बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स आपको एक PC एलोकेट हो जाएगा, है ना. मेक श्योर वो PC परफेक्टली वर्क कर रहा है, उस पर माउस चला के देख लेना. अगर कुछ भी दिक्कत है बिफोर द एग्जाम यू कैन रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द PC, वो आपको कोई और सीट एलोकेट कर देंगे, कोई और PC आपको एलोकेट हो जाएगा, ठीक है. ड्यूरिंग द एग्जाम अगर इन्विजिलेटर वहाँ पे बात कर रहा है ना, अननेसेसरी नॉइज क्रिएट कर रहा है, यू कैन आस्क हिम और हर टू प्लीज नॉट टॉक, राइट. हैव दैट करेज बिकॉज इट्स योर एग्जाम, इट्स योर क्रूशियल 120 मिनट्स. And one more thing, please forget everything that has happened so far. Everything. No matter how many times you have scored 99, no matter how many times you have touched 60 percentile, it doesn't matter at all. The paper setter doesn't know who you are. The question paper is same for everyone. The competition is same for everyone. And the winner will be the one who does not create silly mistakes, right? Who does not create silly mistake, who plays with logic. तो अगर आपको विनर बनना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, लॉजिक के साथ खेलना है. और कैट में अगर आप देखोगे, क्वांट्स में अगर कोई क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है, प्लीज लीव दैट क्वेश्चन. कभी भी क्वांट्स में ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा. अगर आपको टाइम ले रहा है वो क्वेश्चन छोड़ दो. DILR में भी अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक द लॉजिक तो वहाँ पे छोड़ दो, बहुत ज़्यादा लॉजिक रिक्वायर्ड नहीं होता. और कुछ सेट्स डिफिकल्ट होते हैं, कुछ सेट्स लंबे होते हैं, वो आपको पढ़ने में पता लग जाना चाहिए कि ये सेट डिफिकल्ट है, ये सेट पढ़ने में खराब है, तो लीव दैट सेट एट दिस पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. सेम फॉर द VRC, पैसेजेस आएंगे, 500 वर्ड्स का एक पैसेज आएगा, है ना. तो 500 वर्ड्स आर नॉट अ वेरी बिग टास्क, है ना. तो वहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कोई पैसेज आपको समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ लीव दैट पैसेज. और लीव करने का भी एक आर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि उस पर पहले सारा टाइम लगा दो उसके बाद उसको लीव करो, है ना. अगर आपको वो फीलिंग पहले आ रही है, जब भी फीलिंग आ रही है तब ही लीव दैट
थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बाद में उसको टाइम इन्वेस्ट करके आप टाइम वेस्ट करके लीव करोगे, देन ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स, है ना। और अगर कोई क्वेश्चन पे टाइम लगा के आप +3 ले भी रहे हो तो आई वुड से इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन +3 ही आपको देगा। नाउ बेटर टू फोकस ऑन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपको इजी +3 मिल रहे हैं ना, जहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जहां पे बहुत मेहनत करके +3 मिल रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर दोज क्वेश्चंस। ये छोटी छोटी बातें ध्यान पे रखो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज हैव अ गुड ब्रेकफास्ट बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल, बिकॉज लास्ट तक आपकी एनर्जी रहनी चाहिए टिल द क्वांट सेक्शन। आपका एग्जाम 2:30 में खत्म होगा, तब तक आप फुल ऑफ एनर्जी रहनी चाहिए। तो बिफोर द एग्जाम, है ना, प्लीज ईट वट एवर सूट्स यू। किसी को हैवी ब्रेकफास्ट, किसी को लाइट ब्रेकफास्ट, किसी को फ्रूट्स, किसी को दिस, किसी को दैट, जो भी आपको है तो वो आप करो, अच्छे से नाश्ता करो। और आज ट्राई करना आराम से सो जाओ 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, और आराम से सुबह उठो। डोंट टेक एनी स्ट्रेस। एंड आज थोड़ा हैवी मत खाना बिकॉज इट माइट क्रिएट डाइजेशन प्रॉब्लम्स, राइट। तो आज बाहर का या फास्ट फूड ये सब मत खाना, प्लीज अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड प्लीज स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग विद समवन, आई थिंक द बेस्ट पीपल आर योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर। they very well know you, they know how you can handle the stress. Online किसी से पूछोगे, they can tell you some simple things, but I think the people who are close to you, they know better who you are and how you handle the things, so they will obviously suggest you start discussing all those things one day before the exam rather than focusing too much on the syllabus or too much on thinking. भूल जाओ आपका एग्जाम है, just focus on having a very good mindset, just feel confidence, right? Just feel the confidence that you have, right, and boost your confidence before the exam. That's it from my side. Thank you and have a very happy day.